नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और यह है खास बुलेटिन 4 बजे 40 खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी कर दिया है और घोषणा पत्र के मुख्य पॉइंट्स जरिए आपको सिलसिलेवार तरीके से हम बताने जा रहे हैं। तो 32 रुपए में धान खरीदी का वादा कांग्रेस ने किया है। 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का वादा भी इसमें शामिल है। जबकि बिजली बिल को लेकर यह कहा है कि 200 यूनिट तक की बिजली बिल माफ कर दी जाएगी। तेंदुपत्ता बोनस की बात करें तो 4000 रुपए में यह मिलेगा और तेंदुपत्ता खरीदी 6000 रुपए प्रति बोरा की जाएगी। भूमिहीन किसानों को 10,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। 700 ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाने का वादा भी किया है कांग्रेस ने। केजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त किया जाएगा। युवा को लोन तक दिया जाएगा 50% सब्सिडी। किसानों का कर्ज माफ करने का वादा। सभी आय वर्ग को गैस सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में मिलने वाली इनपुट सब्सिडी सहित किसानों को जो धान की कीमत अब मिलेगी वो 3,200 रुपया प्रति क्विंटल होगा। इस बार भी किसानों का कर्ज माफ होगा। 20 क्विंटल प्रति एकड़ तक के धान खरीदी हम करेंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सांसद और पाटन से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं विजय बघेल ने क्या कहा, यह आपको सुनाते हैं। हमारे घोषणा पत्र में क्योंकि जनता जान चुकी है इन 5 सालों में जो छलावा, जो धोखा, जो फरेब इस कांग्रेस सरकार ने की है ना लोगों के साथ, छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ, हर वर्ग के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, स्व सहायता समूह की बहनों के साथ, हमारे बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ेगी। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए 7 नवंबर को मतदान होना है। लिहाजा आखिरी वक्त में बीजेपी ने सूबे में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रविवार को बीजेपी के दिग्गज नेता छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोंगरगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने मां बमलेश्वरी के दर्शन किए। पीएम के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पेंड्रा और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने केशकाल, जबकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुकमा में और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने तखतपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लोगों से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की है। देखो, कांग्रेस तो नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। कभी उन्होंने राम मंदिर के निर्माण का कार्य नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो कहा कि राम तो हुए कि नहीं हुए हम तो ये भी नहीं जानते। यानी भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रहे थे ये लोग। तो इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके सम्मान की रक्षा करेंगे? आप सोच सकता है जो व्यक्ति गंगा माई का नाम में कसम खाके गलत कर सकता है, जो गोथान का नाम में पैसा लूट सकता है, क्या वो व्यक्ति छत्तीसगढ़ को न्याय दे सकता है क्या? आप बताइए, छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने में मोदी जी ने कोई कसर छोड़ी क्या? इसलिए हम ही ने बनाया है, हम ही संभालेंगे और गरीब जनता का ख्याल और उनको ताकत देने का काम हम ही करेंगे, ये हम संकल्प लेते हैं। कांग्रेस पार्टी आज तक वादा खिलाफी के लिए जानी जाती है, तो छत्तीसगढ़ की जनता को ये भ्रम क्यों हो कि कांग्रेस अगर वचन देगी तो वचन की पूर्ति होगी। तो जीत के दावे किए जा रहे हैं सभी की तरफ, लेकिन नारायणपुर में बीजेपी नेता की शव यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। कल नक्सलियों ने बीजेपी नेता रतन दुबे की हत्या कर दी थी। बीजेपी प्रत्याशी केदार कश्यप, कांग्रेस के प्रत्याशी चंदन कश्यप भी शव यात्रा में मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल ने नक्सली हमले, महादेव ऐप, ओबीसी मुद्दे समेत स्मृति ईरानी के बयान वाले मुद्दे पर भी क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। अब उसमें तब ये है कि जांच होगी तब पता चलेगा, लेकिन हो सकता है इस प्रकार के कुछ षड्यंत्र हों तो इसे इनकार नहीं किया जा सकता। यदि महादेव ऐप विदेश से संचालित हो रहा है तो इसको बंद क्यों नहीं किया? दूसरा, जब लुकआउट सर्कुलर जारी हो गया तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? इसका मतलब यह है कि आप इस
लेन देन हो चुका है। अब एक तरफ वो कहते हैं कि एक ही जाति गरीब का, फिर वो पिछड़े वर्ग कैसे आ गए, अपने ही बात का खंडन कर रहे हैं। मोदी जी आजकल सब यू टर्न मारना शुरू कर दिए और वो बोलते हैं कि मैं ओबीसी इसलिए गाली देते हैं, तो मैं भी तो ओबीसी हूँ भाई, फिर वो गाली क्यों दे रहे हैं? मतलब उसके पास अब कोई काम नहीं रह गया। वो 1200 वाला गैस सिलेंडर कि 400 वाला है? कौन से सिलेंडर से बनाएंगे चाय? उस समय तो 400 था तो बड़ा महंगा था। बुरहानपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी प्रत्याशी अर्चना चिटनीस के रोड शो में शामिल हुए। बुरहानपुर में अर्चना चिटनीस के समर्थन में आमसभा आयोजित की गई। इसे संबोधित करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बीजेपी 2/3 बहुमत के साथ सरकार बना रही है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। उनके बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान के निर्दलीय चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि बीजेपी जहाज है जहां 2-4 चूहों के जाने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। मेरा दावा है कि 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी एक जहाज है, यदि उसमें से कोई 2-4-5 चूहे बाहर निकल जाए तो उससे कोई फर्क नहीं। मध्य प्रदेश बीजेपी में टिकट बंटवारे के बाद जो बगावत के सुर देखने को मिले थे, इसके बाद बीजेपी ने एक्शन लिया है। 35 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इन 35 नेताओं ने घोषित प्रत्याशियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। साथ ही दूसरी पार्टी और निर्दलीय जाने वाले नेताओं पर भी एक्शन लिया गया है। आपको बता दें कि सस्पेंड हुए नेताओं में पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक तक के नेता शामिल हैं। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के एमपी दौरे से जुड़ी एक जानकारी आपको बता दें। एक सप्ताह में 2 बार वो इंदौर आएंगे। कल और 8 नवंबर को इंदौर में वो चुनाव प्रचार करेंगी। कल विधानसभा 5 और 8 नवंबर को सांवेर में जनसभा को प्रियंका गांधी संबोधित करने जा रहे हैं। प्रियंका गांधी के बाद राहुल गांधी भी एमपी में दौरा करेंगे। 13 नवंबर को भोपाल आएंगे राहुल गांधी। नरेला विधानसभा और मध्य विधानसभा में राहुल गांधी रोड शो करेंगे। लाल परेड मैदान से बुधवारा तक उनका रोड शो होगा और बुधवारा चौराहे पर चुनावी सभा को राहुल गांधी संबोधित करने जा रहे हैं। तो चुनाव प्रचार का दौर जारी है। बड़े बड़े नेता प्रचार कर रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ आज दतिया पहुंचे। कमलनाथ ने पीताम्बरा पीठ के दर्शन किए। बीजेपी नेताओं के आरोपों पर बयान दिया, पलटवार किया। कहा कोई कुछ भी कहे, जनता कांग्रेस के साथ है। मंदिर में कमलनाथ की मौजूदगी के दौरान नहीं दिखे फूल सिंह बरैया, यह भी चर्चा का विषय बना रहा। इधर रायपुर में पहले चरण के मतदान के लिए आज से चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। आज शाम 5 बजे के बाद से चुनावी सभाएं नहीं होंगी। डोर टू डोर कैंपेन प्रत्याशी करेंगे। पहले चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। इधर छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई बदस्तूर जारी है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने भिलाई स्टील प्लांट के रिटायर्ड कर्मचारी और रिटायर्ड टीचर के मकान पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। ईडी ने सुबह 5 बजे छापेमार कार्रवाई शुरू की, जो सुबह 9 बजे तक चली। पंजाब के फिरोजपुर में एक घर में आग लग गई। भीषण आग थी ये और आग से कई घरों तक ये आग फैल गई। फिलहाल आग से जनहानि की कोई सूचना अब तक नहीं मिली है। इधर कटनी में कार की टक्कर से बाइक सवार पुल के नीचे गिर गया। हादसे में बाइक सवार की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कर उसका इलाज जारी है। जम्मू कश्मीर के डोडा में कार सड़क से फिसलकर खाई में जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू में हाईवे से आईईडी बरामद किया गया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राजस्थान के झुंझुनू में गद्दा फैक्ट्री में एक भीषण आग लग गई, जिसमें करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। जांजगीर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई, जहां शराब दुकान में 2 गार्ड की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। दुकान के बाहर ये दोनों गार्ड सोए हुए थे। शराब दुकान का ताला भी टूटा हुआ मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इंदौर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह 6:30 बजे नेहरू स्टेडियम से वॉकथॉन का आयोजन किया गया। कलेक्टर एलैया राजा टी ने प्रतिभागियों को मतदान के लिए शपथ दिलाई। मौके पर निगम आयुक्त हर्षिका सिंह भी मौजूद रहे। बात करेंगे यूपी अपडेट के।
बसपा सुप्रीमो मायावती कल से 2 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगी। अशोकनगर, निवाड़ी जिले में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। कुशीनगर में 95 साल से आयोजित विराट दंगल कार्यक्रम में गोरखपुर सांसद रवि किशन ने कुशीनगर सांसद विजय दुबे से दो हाथ किए। दोनों सांसद एक दूसरे को पटकनी देने के लिए जोर आजमाइश करते दिखे, जिसका वीडियो अब सामने आ चुका है। जालौन में मॉर्निंग वॉक पर निकले 13 वर्षीय नाबालिग को ऑटो चालक ने रौंद दिया। हादसे में नाबालिग की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद ऑटो चालक मौके से फरार हो गया। कुशीनगर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया उन्हें और पररौना कोतवाली क्षेत्र के बास गांव मोड़ के पास की घटना बताई जा रही है। मुरादाबाद में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। अज्ञात वाहन ने कार में टक्कर मार दी। कार सवार 4 लोगों से 3 की मौत हो गई है। मुंबई से मुरादाबाद आ रहे थे परिवार और बिस्किट फैक्ट्री इलाके के पास की घटना है। जालौन में खाना बनाने को लेकर मां बेटे में झगड़ा हो गया। झगड़े से दोनों ने आक्रोश में आत्महत्या कर ली। मां ने जहर खाया तो बेटे ने बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दिवाली से पहले ही दिल्ली एनसीआर समेत बुलंदशहर की आबोहवा खराब हो गई है। दिल्ली नोएडा के साथ साथ बुलंदशहर का AQI खतरनाक स्तर तक जा पहुंचा है। बुलंदशहर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक जोन में है। आने वाले दिनों में और भी ज्यादा खतरनाक होने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 UP UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। कुछ और खबरों और अपडेट के साथ फौरन लौटते हैं।